हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एआई की वीडियोस कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक लिया था टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई कि भाई जो एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है, प्रॉब्लम आती हैं उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो उनके लिए आखिर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं एआई के अंदर जिन्हें एआई एजेंट्स यूज करते हैं, जिन्हें सिस्टम्स यूज करते हैं सो डैट हम अपने उन प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा बना सकें, एफिशिएंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अगर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं तो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एआई के अंदर, जिसमें हम कुछ सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली एआई एजेंट्स को डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिनका काम होता है चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद कुछ डिसीजंस लेना और एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, हमने कुछ इसी के बेसिस पे टेक्निक्स देखी थी कि हाँ भाई जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। चॉइस ऑफ टेक्निक किस पे डिपेंड करती है? चॉइस ऑफ टेक्निक डिपेंड करती है हमारे प्रॉब्लम के नेचर पे कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी टेक्निक को चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को इतना ही बताया था कि हम 5 तरीके के टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं: सर्च एल्गोरिथम, सीएसपी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एंड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी दो टेक्निक्स को डिटेल में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज सर्च एल्गोरिथम्स, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड वन इज सीएसपी, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। ये दो टेक्निक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए अगर किसी ने अब तक नहीं देखी है तो वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। सर्च एल्गोरिथम में हमने दो तरीके की एल्गोरिथम देखी थी: इन्फॉर्म्ड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि कैसे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक, आज की वीडियो में हम ये बची हुई 3 टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं कि हाँ भाई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी जा सकती है, मशीन लर्निंग की मदद से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और एनएलपी की मदद से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो आइए आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे सर्च एल्गोरिथम्स हमारे डा का पार्ट था कि हाँ हमने डा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है कि हाँ सर्चिंग अलग अलग तरीके की होती है, बीएफएस, डीएफएस। इन सेम वे आपका होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल होते हैं तो उसमें से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का भी यही काम है। ठीक है, इसमें भी हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को निकालना अमंग मैनी ऑप्शंस, कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है? इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, तीसरा होता है इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब हम लीनियर किसी चीज को सॉल्व करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को लेकर सॉल्व करते हैं। मैंने सिंपल सा बोल दिया, लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर है इक्वेशन। भाई इसमें एक हमारा x है, एम एक्स प्लस सी में जो हमारा x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लीनियर इक्वेशन है सिंपली, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब लीनियर रिलेशनशिप पर हम काम करते हैं, लीनियरली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। मीन्स जब हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है हम ये कह सकते हैं हम तब यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लेकिन उन्हें भी ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर सब प्रॉब्लम में। मतलब अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है लेकिन मैं उसे इजीली सॉल्व नहीं कर, भाई बड़ी है तो कॉम्प्लेक्स भी होगी, तो मैंने क्या करा, उस बड़ी वाली प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, और अब मेरे लिए आसान होगा उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं
और तब हम छोटी छोटी को सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो डायनामिक में यही, जैसे आपने देखा होगा, आपने डा में अगर पढ़ा होगा, लेट्स से एक अप्रोच होती थी हमारी जिसे हम क्या कहते थे, आपने मर्ज एंड सॉर्ट एल्गोरिथम देखी है। मर्ज एंड सॉर्ट एल्गोरिथम में हम क्या करते थे, हम एक एरे दे रखा होता था जिसे हमें सॉर्टिंग करनी होती थी, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाते थे, कब तक, जब तक वो एक सिंगल सिंगल एलिमेंट ना बन जाए। फिर हम उन्हें स्वैप करना शुरू करते थे जब वो छोटे छोटे बन जाए, क्योंकि हमारे लिए सीधा बड़े एरे पे काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते थे, जब तक वो सिंगल सिंगल एलिमेंट ना बन जाए, जब तक हम उसे ब्रेक डाउन करते थे। अब वो सिंगल सिंगल एलिमेंट बन गया, अब हमें कंपेयर करना आसान रहेगा एलिमेंट्स को, तो हम उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके तब काम करते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम करा जाता है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहले स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उन पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। थर्ड आती है हमारी इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम मतलब वही जेनेटिक एल्गोरिथम जो जिसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज पास हो रही है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, हम नेचुरली सेलेक्ट कर रहे हैं जीन्स देखकर, ये देखकर, वो देख के किस तरीके से हमारे जीन्स पास हो रहे हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास हो रही है, इसकी मदद से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारी अप्रोच थी ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी, लीनियर प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। अब हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ टेक्निक पे, दैट इज मशीन लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आती हैं, ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में अपने पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से मशीन लर्निंग कवर कर चुके हैं। बट अगेन, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग बेसिकली अलाउ करता है कि एआई सिस्टम कुछ सीख सके, कुछ लर्न कर सके डेटा से, और अपने आप को इम्प्रूव कर सके टाइम टू टाइम। ठीक है, मैं जब हम स्टैटिस्टिकल वर्किंग करना चाहते हैं डेटा प्रोवाइड करा के, जिससे कि लर्निंग का काम हो सके, इम्प्रूवमेंट का काम हो सके, इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके की एल्गोरिथम्स पढ़ी हुई हैं, सुपरवाइज एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम, री लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, प्रॉपर सुपरविजन प्रोवाइड कराते हैं अपने सिस्टम को। सुपरविजन कैसे देते हैं, लेबल डेटा प्रोवाइड करा के, लेबल डेटा होगा तो प्रिडिक्शन करना या क्लासिफिकेशन करना हमारे सिस्टम के लिए आसान होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जिसमें हम कोई गाइडेंस नहीं देते, हम कोई सुपरविजन प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, हम अनलेबल डेटा देते हैं, मीन्स उसे खुद से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर करके, डिस्कवर कर करके काम करना होता है। री लर्निंग क्या होता है, हमारा कोई एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में जो हमारा एजेंट है वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, और जैसे जैसे वो एक्शंस परफॉर्म करता जाता है उसे कुछ फीडबैक मिलता रहता है। फीडबैक या तो रिवॉर्ड्स की फॉर्म में होगा, या तो मीन्स पॉजिटिव होगा, या पेनल्टीज की फॉर्म में होगा मीन्स, या फिर हमारा फीडबैक नेगेटिव होगा। इस चीज पे हमारा वो काम करता रहता है। ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो सिंपल है कि एआई है, एआई का सब पार्ट एमएल है, एमएल का सब पार्ट डीएल है। ठीक है, एआई क्या होता है, एआई का मतलब है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे होते हैं, कि हाँ भाई जिस तरीके से मीन्स हम कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाएं कि वो खुद से सोच सके, खुद से काम कर सके, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग काम करती है कि हाँ हम डेटा से सीख सकें, डेटा पर काम कर सकें, कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके, जिससे कि हम प्रेडिक्शंस या क्लासिफिकेशंस कर पाए। डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग में हम ब्रेन को मिमिक कराते हैं, ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनैलिटी को एआई सिस्टम्स के अंदर मिमिक कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है, हम ऑलरेडी बहुत सारे इस प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं मशीन लर्निंग के बारे में। अगर आपको अच्छे से डिटेल में सुपरवाइज अनसुपरवाइज पढ़नी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो पुरानी। ठीक है, वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है, सुपरवाइज में सुपरविजन प्रॉपर गाइडेंस देते हैं हम लेबल डेटा देकर, अनसुपरवाइज में हम गाइडेंस नहीं देते, कोई लेबल डेटा नहीं देते। री में फीडबैक मिलता जाता है जैसे जैसे एजेंट हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में एक्शंस परफॉर्म करता रहता है। ठीक,
Next technique and final technique for problem solving in AI, that is NLP, natural language processing. Means natural language processing भी क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पहले काफी कुछ। तो NLP में क्या होता है, NLP की मदद से जो AI सिस्टम्स हैं बेसिकली वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है। आपने आज के टाइम में देखा होगा एआई रोबोट्स चैट बॉट्स आ गए हैं। ठीक है। आप उनसे कुछ भी बोलोगे वो हमारी बात को समझ के हमसे बोलकर ही जवाब देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एलेक्सा है, सिरी है, ये सब किस पे काम करते हैं? भाई वो हमारा बोला हुआ समझ पाता है। हम कहते हैं सिरी एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो वो समझ जाता है। मीन्स हम उससे क्या कहते हैं, प्ले दिस सॉन्ग, और जो भी सॉन्ग का टाइटल है हम उसे वो दे देते हैं। तो वो हमारा बोला हुआ समझ जाता है और हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग वो हमें वो सॉन्ग प्ले करके दे देता है। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसमें कैसे काम कर रही है? टोकनाइजेशन करना है, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करना है, एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। इन सब चीजों में काम आता है हमारा एनएलपी। आज के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आ रहा है ये। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीजें हमें याद नहीं रहती वो एलेक्सा और सिरी के पास रिकॉर्ड हो जाती हैं। हम उससे पूछ सकते हैं, हम उससे पता कर सकते हैं, हम उससे काम निकलवा सकते हैं अपना। ठीक है। जैसे कि चैटबॉट्स में यूज करा जा रहा है इसे, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज करा जा रहा है, टेक्स्ट समराइजेशन में यूज करा जाता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आपको टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, आपको डिफिकल्टीज सारी पता होनी चाहिए, नीड क्या है वो पता होनी चाहिए, प्रोसेसिंग कैसे होती है वो पता होनी चाहिए, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, क्या एग्जांपल्स रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या स्टेप्स फॉलो करता है। ये सारी चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए सो डैट हम इस पे अच्छे से आगे काम कर सकें। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी 3 टेक्निक्स थी जो हमने आज की वीडियो में कवर करी। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एंड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 2 टेक्निक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, सर्च एल्गोरिथम्स और हमारा एक और था सेकंड वाला पार्ट। ठीक है। तो हमने ये टोटली 5 टेक्निक्स कवर करी हैं अपने इस टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई। अगर किसी को भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, कवर कर लेना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।